33 वर्कर्स का एक ग्रुप रोजाना की तरह जमीन से 2300 फुट नीचे एक माइन पर काम करने के लिए गया। ये जिस माइन पर काम कर रहे थे उसकी गहराई दुनिया का दूसरी बिल्डिंग सांघाई टावर से भी ज्यादा था। इस माइन पर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी यही एक रास्ता था। माइन की बॉटम पर जहाँ वर्कर्स काम कर रहे थे वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा था और ऑक्सीजन बहुत ही कम। उस दिन माइन के अंदर सारे ऑपरेशन रोजाना की तरह ही चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिन्हें इस वॉकर का जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। स्वागत है जेके मोटिवेशन में फिर एक बार। ये दिन था 5 अगस्त 2010 का। चिली के एटाकोमा डेजा के बीचों बीच कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था। ये माइन सेंट जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रहे थे। माइन की बॉटम जमीन से 2300 फुट नीचे था। वहाँ तक जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक था, जिसमें जीप की मदद से वर्कर्स और माइनर को रोजाना की तरह इस बॉटम तक पहुंचाया जाता था। 120 साल पुरानी इस माइन पे हर साल 30 से 40 वर्कर अपनी कीमती जान खो बैठते थे और 5 अगस्त 2010 वाले दिन भी इसमें 33 लोग मौजूद थे। जमीन के अंदर जिस जगह पर यह माइनर काम कर रहा था उस जगह पर माइन पे केयर पड़ने की वजह से एक हादसा हुआ और एक बहुत बड़ा पत्थर माइन पर आ गिरा। ये पत्थर ने माइन पर आने वाली पूरी रास्ता को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसको हटाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस हादसे की वजह से किसी वर्कर्स का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब वो लोग ऐसी एक पोजीशन पर खड़े थे कि जमीन से 2300 फुट नीचे ना ही वो वापस जा सकते थे, ना ही उनके पास खाने का इतना सामान था, ना ही उनका जमीन से कुछ कांटेक्ट बसा था और चारों तरफ से फंस जाने की वजह से ना ही कोई इतना ऑक्सीजन मौजूद था। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे कि 33 वर्कर्स कब्र में दफन किए गए हो, वो भी जिंदा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है, पूरी 69 डेज के बाद उनको माइन से जिंदा निकाल लिया गया। पर ये आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? अपने साथ सिर्फ एक वक्त का खाना ले जाने वाला पूरे 69 डेज तक जिंदा कैसे रहा? कैसे इतने लिमिटेड ऑक्सीजन में वो लोग गुजारा किया? और जिस माइन को खोदने में पूरे 120 साल लगे थे, उसकी बटन में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए इंजीनियरिंग का टीम ने किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये सब आज आप जान पाएंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 1। और ये खतरनाक कोलैप्स दोपहर 2 बजे हुआ था। उनकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ना सिर्फ माइन की एंट्री पॉइंट से टीका धुआं निकला, आसपास एरिया को भी हिला के रख दिया और ये खबर पूरी चिली में आग की तरह फैल गई। माइनिंग कंपनी ने फौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबको यही फिक्र खाई हुई थी कि उनके प्यारे जिंदा है या नहीं, लेकिन उनके लिए जरूरी था कि माइन के अंदर जाके देखा जाए। माइनिंग कंपनी का कहना था कि ये कोलैप्स की वजह से ये माइन काफी कमजोर हो चुकी है और उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसकी वजह से माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे माइन पर फंसे वर्कर्स का भी बचने का उम्मीद कम होती जा रही थी। लेकिन वहाँ पर एक रिटायर्ड माइनर जोस भेगा भी मौजूद था, जो फंसे हुए वर्कर्स में से एलेक्स नामी का बाप था। अपने बेटे को किसी भी हालत में बचाने के लिए जोस अपनी जान खतरे में डालने के लिए राजी हो गया। चैलेंज नंबर 2। जब रिटायर्ड माइनर जोस अपनी गाड़ी में माइन के अंदर एंट्री हुआ, वहाँ का मंजर बिल्कुल भी अलग था। जोस का कहना है कि जगह जगह गहरे माइन की क्रैक्स पड़े हुए थे। अभी तक छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला जारी था। जोस जानते थे कि माइन बहुत कमजोर है और किसी भी वक्त पर उसे नुकसान पहुंचा सकती है, फिर भी वो अंदर जाता रहा। लेकिन थोड़ा अंदर जाके जोस ने जो देखा उनके लिए यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। उनका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक लिया था। ये वही पत्थर था जिससे पूरी माइन को कोलैप्स किया था। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि ये डायोराइट का बहुत बड़ा पत्थर था। डायोराइट ये ऐसा एक स्टोन है जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना हार्ड होता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये पत्थर 60 लाख टन जितना वजनी था। ये इसका मास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा था। अब ये तो तय था कि किसी भी सूरत में ना तो इस पत्थर को काटा जा सकता है, ना ही इस पत्थर को हटाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जोस ने कई साल इसी माइन पर काम किया था, इसी वजह से उसको मालूम था कि ये माइन पर वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधे माइन की बॉटम तक जाती है। लिहाजा जोस ने सर्च पार्टी एकत्र की और वेंटिलेशन शाफ्ट से माइन के अंदर जाने का तैयारी शुरू कर दी। अब ये लोग तैयारी कर ही रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार
हुआ और ये था सेकेंड कोलैप्स, और ये कोलैप्स ने वेंटिलेशन शाफ्ट को भी क्रैश कर दिया था। अब सेलेंस नंबर 3। वेंटिलेशन शाफ्ट क्रैश होने के बाद जोस ने अपने बेटे को बचाने का आखिरी उम्मीद भी खो बैठा था। इंसानों का टीम का माइंड के अंदर जाने का और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था और पूरे 26 घंटे गुजर चुके थे। अब ये मामला इतना वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को मैदान पे उतरना पड़ा, जिसके लिए चिली की माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस कोल्बर ने माइंस की विजिट करने के बाद हाई स्पीड ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई। ये मशीन वर्कर्स को बचाने का आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इसके जरिए नीचे फंसे वर्कर्स को कैसे टेस्ट किया जाए, ये सवाल अभी भी सबको तंग कर रहा था। ऑपरेशन हेड राउल डाग्निनो ने फैसला किया माइन की 3 हिस्सों में 6 इंच वाइड हॉल डील किए जाएंगे और कैमरा के जरिए वहां फंसे वर्कर का सुराग लगाया जाएगा। लेकिन एक मसला और भी था। ऑपरेशन हेड ने बताया कि जमीन पे मौजूद ठोस पत्थर ड्रिलिंग पाइप को अपनी लोकेशन से हटा देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने टारगेट मिस कर सकते हैं। ये ऐसा ही था कि बास्केटबॉल 2000 फुट दूर खड़े होकर गोल का निशाना लगाना, यानी 100 बातों की एक बात। इस ड्रिलिंग से वर्कर्स को ढूंढने का चांस सिर्फ और सिर्फ 1% ही था, लेकिन उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और जितना टाइम गुजरता जाएगा वर्कर्स का बचने का चांस मजीद कम होता जाएगा। इसी वजह से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया। चैलेंज नंबर 4। अभी तक 7 दिन गुजर चुके थे और ड्रिलिंग का काम अभी तक चल रहा था। एक्सपर्ट को माइन के अंदर 3 जगह पर वर्कर्स का फंसे रहने का शक था। पहली जगह 1000 फुट नीचे था, जहां पर कोई किस्म की भी मूवमेंट दिखाई नहीं दी। दूसरी जगह 1660 फुट नीचे थी, वहां पर भी कुछ भी नहीं था। माइन की लोकेशन पर मौजूद लोगों की बेकरारियां बढ़ती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स का भी बचने का चांस कम होता जा रहा था। अब ड्रिलिंग का काम दिन रात बगैर किसी ब्रेक का चल रहा था। अब बारी थी तीसरी और लास्ट लोकेशन पर डील करने की। ये जगह जमीन से 2300 फुट नीचे, जहां पर एक छोटा रूम मौजूद था जिसे रिफ्यूज भी कहा जाता था। किसी भी हंगामी हालत में वर्कर्स रिफ्यूज में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर 3 दिन का खाना मौजूद होता है। लेकिन वहां और एक मसला ने जन्म लिया, और वो मसला ये था कि रिफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप को ले जाने के लिए मजीद 1 हफ्ता वक्त लग सकता था। पहले ही 1 हफ्ता गुजर चुके थे और मजीद और 1 हफ्ता लगने जा रहा था। अगर वर्कर्स रिफ्यूज तक पहुंच भी गए होंगे तो भी उन लोगों के पास सिर्फ 3 दिन का खाना मौजूद होगा। लेकिन अब क्योंकि कोई चारा नहीं था, इसकी वजह से ड्रिलिंग का काम फिर और एक बार शुरू हो गया। चैलेंज नंबर 5। अब एक्सपर्ट को रिफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप पहुंचाने के लिए एक खास एंगल तक ड्रिलिंग पाइप को अंदर भेजना था, ताकि वो 2300 फुट के बाद सीधा रिफ्यूज को ही करे। लिहाजा एक खास एंगल निकाला गया और ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। और 7 दिन ड्रिलिंग के बाद पाइप 2300 फुट नीचे तो पहुंच गया, लेकिन वहां भी अंधेरा ही अंधेरा था। मालूम पड़ा कि पाइप का निशाना रिफ्यूज से 100 फुट दूर जा लगा था। अब 14 दिन गुजर चुका था और वर्कर्स का जिंदा रहने का चांस ना होने के बराबर ही बचा था। ना उम्मीदी पूरी तरह फैल चुकी थी और रेस्क्यू ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू मिशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन चिली की माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस कार्बन ने अपनी जाती कैलकुलेशन से और एक बार डील करने की रिक्वेस्ट की। लिहाजा आखिरी बार डीलिंग का काम स्टार्ट हो गया। करीब 3 दिन के बाद डीलिंग का पाइप एक बार फिर से 2300 फुट के नीचे पहुंच गया। अभी पाइप को निकलकर कैमरा भेजना था, लेकिन अचानक माइनिंग मिनिस्टर को पाइप में से एक अजीब सा आवाज सुनाई दी। पहली बार तो लग रहा था कि शायद ये पाइप पर पत्थर गिरने की आवाज है, लेकिन ऑटो स्पॉट लगाकर चेक किया तो ये ऐसी एक आवाज थी जैसे कोई इंसान पाइप पर हैमर मार रहा हो। फौरन पाइप को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। 6 घंटे के बाद जब पाइप बाहर आया तो उस पर एक ऐसी चीज लगी थी जिसको देखकर यकीन करना मुमकिन नहीं था। जी हाँ, पाइप पर रेड कलर का हुआ था और उस पर एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि हम रेफ्यूज में फंसे हुए हैं और हम सारे वर्कर्स अभी भी जिंदा है। जानने के बाद वहाँ मौजूद लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन 6 इंच हॉल से कैमरा अंदर भेजा गया तो
उसमें क्या मंजर देखा गया। सिर्फ 3 दिन की खाने के साथ ये लोग 17 दिन तक कैसे जिंदा रहे और 52 डेज तक उनको कैसे जिंदा रखा गया और इन सुरंग से रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था, तो आखिर 69 दिनों के बाद इन लोगों को बाहर कैसे निकाला गया, ये सब आप जान पाएंगे वीडियो की पार्ट 2 में। अगर आप सेकेंड पार्ट जल्दी पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।